तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जानेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 1 या 2 नंबर के सवाल जो है वो इससे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्स लॉ समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात करेंगे। जिस तरीके से न्यूटन ने पहले हमें ग्रेविटेशन का फोर्स समझाया था, जिसके अंतर्गत अगर यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी रखी हुई है, पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अगर कोई दो बॉडी है, जैसे सपोज ये हमारी बॉडी 1 है, ये हमारी बॉडी 2 है, दोनों के बीच का ये सेंटर है, और सेंटर के बीच की जो दूरी है वो हम r से डिनोट कर देते हैं। बहुत सिंपल। और यहां पे हमारा अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 अगर हम ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो न्यूटन का कहना था कि इन दोनों के बीच में एक यूनिवर्सल फोर्स काम करेगा, यानी कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इसका कहना यह था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के। बहुत सुंदर कंसेप्ट इन्होंने दिया। दूसरी चीज जो इन्होंने हमें बताई वो ये बताई कि यही फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 रेडियस के स्क्वायर के। साफ मतलब है कि फोर्स तब बढ़ेगा जब दोनों बॉडी इसके मास को बढ़ाया जाएगा, और फोर्स तब घटेगा 1/r के स्क्वायर के रेशियो के मुताबिक जब आप फोर्स को बढ़ाएंगे। यानी कि अगर फोर्स बढ़ाओगे तो रेडियस खुद ब खुद कम हो जाएगा, रेडियस बढ़ाओगे फोर्स खुद ब खुद बढ़ जाएगा। यानी ये इनवर्स रिलेशन दोनों के बीच में काम करता है। और यहां से इसी कंसेप्ट को यूज करके इसने F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर का कंसेप्ट हमें दिया, जिसमें G की वैल्यू इसने 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 बताई थी। ये हमारा पुराना कंसेप्ट था। ठीक इसी कंसेप्ट को कुलम्स ने इस्तेमाल किया अपने कुलम्स लॉ के लिए, और उसने क्या बताया कि सपोज कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है वो यहां प्लेस्ड है, एक Q2 है वो यहां प्लेस्ड है, दोनों के बीच में r का डिस्टेंस है। सेम वही कंसेप्ट, जाहिर सी बात है दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा, और जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। और दूसरा कंसेप्ट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस का स्क्वायर। देखिए सेम उसी चीज को इस्तेमाल कुलम ने किया है। यानी कि न्यूटन की ये दी हुई जो प्रैक्टिकलिटी थ्योरम थी वो हर जगह अप्लाई होती है किसी भी दो बॉडी के बीच में जो पूरे यूनिवर्स में हो। पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, यहां तक कि आप और मैं भी इसी फोर्स से बंधे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। इसमें इन्होंने यूज किया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 का और अपान आर स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मली फॉर्मूला बन जाता है। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं यानी कि रिमूव करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट यूज करना होता है। जैसा कि हम लोगों ने यहां पे कैपिटल G कांस्टेंट यूज किया था, सेम उसी तरह से कूलम्स लॉ में भी हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, और कांस्टेंट को हम लोग K से दिखाएंगे, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब हम जानेंगे कि K आखिर होता क्या है। तो दोस्तों क्यों K को 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको कुछ लोग एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन कहते हैं, आप जो कहिए, लेकिन इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। पूरी जो K की वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बहुत सिंपल, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू होगी अगर आप पूरे K की वैल्यू देखते हैं तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू देखनी है तो वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होनी चाहिए, न्यूटन का स्क्वायर पर कुलम मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से इसका पूरा का पूरा यूनिट बनता है, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन से अगर देखा जाए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। सिंपल कंसेप्ट है, हमेशा आपको याद रहेगा मेरे ख्याल से, आप भूलिएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो में अंततः, और आपको उम्मीद करते हैं कि अंततः सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन, इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के थ्रू
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बताता क्या है, आपको ये बता दूं कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब ये है कि जहां पे कोई भी मीडियम ना हो, जहां पे कोई मीडियम ना हो, उस जगह जब चार्ज फ्लो करेगा तो वो जो वैक्यूम होगा वो क्या, चार्ज को फ्लो करने के जो परमिशन, जितना रेजिस्टेंस लगाएगा उसके ऊपर, वो ये वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। दिस वाज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। और इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैं नए नए कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन से पहले क्लियर हो जाए। जरूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा।